जनाब, हुकूमत के बेहतरीन मुआशी आदात शुमार तो यही बता रहे हैं कि हुकूमत बजट में आवाम को रिलीफ दे सकती है। आवाम को हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं, ये हमने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जानने की कोशिश की है। सो हम जब अवामी तवक्कुआत की बात करते हैं, जियो पाकिस्तान आपके सामने पेश करेगा कि लोग इस बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कोई जो है ना सब्सिडीज़ मिले, स्पेशल बिलिंग में जो लेबर तबका या वेजर है, दिहाड़ीदार है, उन लोगों को स्पेशल सब्सिडीज़ दी जाए। बजट से तवक्कुआत क्या होनी है? पूरा साल हुकूमत ने क्या किया अवाम के लिए? अवाम पर इतनी महंगाई का बोझ डाला हुआ है, और क्या करना है इन्होंने? अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट के मंशूर में भी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अवाम का इंतबाह दिन से उठ जाएगा। 4-4, 5-5 घंटे बिजली जाती है, रात को सो नहीं सकते, और ये बजट में पता नहीं क्या करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि ये हमें रिलीफ दें ताकि गरीब आवाम जो है ना वो ज़्यादा ना पिसे। बजट तो भाई गल है, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि बजट का की निज़ाम है जी। महंगाई कितने दी कितने चली गई है, इन्होंने कदों समझ आएगी? सस्ता होना चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारी तवक्कुआत यही है कि आम बंदे को, आम लोगों को, जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको रिलीफ दें। हमारे वज़ीर आज़म जो हैं इन पे हुसूसी तवज्जो दें। बड़ा अच्छा होना चाहिए, महंगाई घट होनी चाहिए, चीनी भी घट होना चाहिए, घ्यो चावल हर चीज़ घट होनी चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पीटीआई इस बार बजट में कोई कोऑपरेट करेगी आवाम के साथ। तो ये तो यही है कि पीटीआई वर्क कर रही है, अब इंशाल्लाह देखें वो जल्द अज जल्द महंगाई को कम भी करेंगे। सर आने वाले बजट से ही तवक्कुआत है कि थोड़ी महंगाई कम हो जाए, और जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है उस हिसाब से तो फ़िलहाल तो ठीक है। हुकूमत को अवाम के साथ बहुत अच्छा रिलीफ देना चाहिए अवाम को। हर दफ़ा इनको हमने अच्छी उम्मीद रखी होती है, इस दफ़ा भी हमें अच्छी उम्मीद है, पर देखें इंशाल्लाह क्या करते हैं। हमें तो मजदूरी नहीं सही मिलती, तो बजट में हमें क्या मिलेगा? आम दोस्त बजट हो, और फिर जो निचला तबका है उसके लिए कोई रिलीफ हो। तलीम के मौके ज़्यादा पैदा करे, रोज़गार के ज़्यादा मौके पैदा करे। इस हुकूमत से हमें कुछ किसी किस्म का कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है। बजट क्या है? बजट तो यह है बस बाकी आवाम को मरवाने वाला बजट। गरीब आवाम यही चाहती है कि भाई हमें जो है तो सब्जियों में रिलीफ मिले, हमें जो है तो घी में, जो जो रोज़ाना की अशिया है, चीनी में, तो इन चीज़ों में हमें रिलीफ मिलना चाहिए। अब भी आवाम दुश्मन बजट बनेगा, क्योंकि आवाम बेचारी तो अब दाल भी नहीं खा सकती। आवाम के लिए कोई सहूलियत नहीं है। बजट आ रहा है, बजट में सरकारी मुलाजमों को तो फ़ायदा हो जाएगा, प्राइवेट मुलाजिमों को कोई फ़ायदा नहीं होगा और महंगाई ही होगी। मैं हुकूमत से तवक्को कोशिश कर रहे हैं कि रखें, शायद बजट अच्छा आ जाए। वज़ीर आज़म साहब से ये इल्तिजा है कि कोई मेहरबानी की जाए, शफकत की जाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती करें, आवाम का वो ख्याल रखें, आवाम को कुछ न कुछ रिलीफ दें। इनका तीसरा बजट है, सही हो यानी सिस्टम हो, गरीब बंदा खाने का सिस्टम अपना सही कर सके। हुकूमत को ये चाहिए कि रिलीफ दे हमें ना। हुकूमत की तरजीहात गरीब के बारे में सोचे, सबसे पहले तो ये है। इस हुकूमत से तो हमें बिल्कुल भी 1 रुपए की उम्मीद नहीं है, क्यों इनकी पूरी पोल खुल गई है 2.5 साल में। गवर्नमेंट को अवाम को स्पेशली रिलीफ देना चाहिए, वो तमाम जो कहना चाहिए रोज़मर्रा की अशिया के अंदर। बजट तो हमेशा की तरह नंबरों का गोरख धंधा ही होगा, जिसको ना आम इंसान पढ़ पाएगा ना समझ पाएगा। हर साल जब बजट आता है हर चीज़ तकरीबन दुगनी हो जाती है। एक आम आदमी को क्या चाहिए? उसे खाने पीने की जो बेसिक अशिया हैं वो चाहता है कि वो तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएं, उसकी रेंज में आ जाएं। पाकिस्तान का हर शहरी हुकूमत पाकिस्तान से ये तवक्कुआत रखता है कि वो 2 टाइम की रोटी खा ले। खाने पीने की अशिया कम हो जाए, रोज़ का कमाने खाने वाले हैं, हर चीज़ पे आग लगाई हुई उन्होंने। बजट का तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है बजट तो है अमीरों के लिए, गरीबों के लिए बजट थोड़ी है। गरीब आदमी तो मर गया है बिल्कुल ही। कोई तवक्कुआत नहीं है। हमें तो लगता है कि इस साल ये हुकूमत जैसे ही बजट अनाउंस करेगी और महंगाई करेगी। कुछ भी इस बजट से फ़ायदा नहीं मिलेगा। टोटल अगर फ़ायदा मिलेगा तो गवर्नमेंट मुलाजमों को मिलेगा। बजट से तवक्कुआत तो अच्छी नहीं है, क्योंकि हालात लॉकडाउन की वजह से बहुत ख़राब हो गए। सो आवाम की राय आपने जान ली। आवाम जो है वो महंगाई से तंग है, आवाम बिजली के बढ़ते हुए बिलों से तंग है, आवाम अशराए खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों से तंग है। आटा, चीनी, दाल, घी, ज़ाहिर है हुकूमत का दावा तो ये है कि जितनी इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ी हैं। कल ही इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का जब तस्करा कर रहे थे वज़ीर ख़जाना साहब, उन्होंने कहा कि हमने तो इतनी कीमतें यहाँ बढ़ाई नहीं, लेकिन अभी जितनी कीमतें आपने बढ़ाई हैं 20% वो कहते हैं जी ज़्यादातर चीज़ों में इजाफा किया गया है, उसी से हमारे आवाम का बुरा हाल हो गया है। तो मैंने एक सिंपल सी एनालॉजी निकाली थी हुमा, एक आदमी जिसकी अगर 25,000 तनख्वाह है, दैट्स अ लॉट,
और वो किराए के घर में रहता है और 3 उसके बच्चे हैं और माँ बाप में से एक हयात है और बीवी है, तो वो अगर 8,000 रुपये या 6,000 रुपये भी घर का किराया देता है तो उसके पास बड़े टफ डिसीजंस होते हैं ये करने के लिए कि वो बच्चों को स्कूल भेजेगा तीनों को, या फिर खाना खिलाएगा नहीं, इन और फिर सबको, दवाइयाँ, मेडिकल या तो माँ की दवाएं expenses। देगा या फिर बिजली के बिल अदा करेगा, क्या करेगा? So these तो are tough लिहाजा decisions. इन अ नटशेल अभी सारी आपने एक बड़ी क्रॉस सेक्शन सोसाइटी की जो ओपिनियंस हैं वो आपने सुने हैं, तो लिहाजा आवाम को उम्मीद के साथ साथ खदशात भी बहुत हैं। एक्सपेक्टेशन तो इसलिए है क्योंकि हुकूमत ने इतना उनको बताया है कि जी वी आर डूइंग रियली वेल, तो एक्सपेक्टेशन तो उस तरफ हो गई, लेकिन रियलिटी ऑल्सो इज़ वेरी मच देयर।